कोई अमन साहू को क्योंकि कहीं से उसको कोई जेल से पकड़ के लाया जा रहा था, उसका इनकाउंटर करके ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाया जा सकता है। जिस तरह से क्राइम हो रहा है, अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो गए हैं। जो अपराधी बाहर में घूम रहे हैं, बेलगाम हो रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, उसको कब पकड़ेंगे, उसको कब उनको कब इनकाउंटर करेंगे। गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर भले ही 11 मार्च 2025 को हुआ और उसके आतंक का अंत हो गया, लेकिन अब इसके अंत पर ही सवाल खड़ा हो गया है। और सवाल कोई आम आदमी नहीं, पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पूरे मामले का सीबीआई जांच कराने की मांग की थी और अब कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सवाल खड़ा कर दिया और सीधे तौर पर कहे तो तंज वाला बयान दिया और कहा कि किसी को जेल से लाने के दौरान एनकाउंटर करके खुद शाबाशी लूटना बड़ी बात नहीं है। जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं उनका एनकाउंटर कीजिए, तब बात मानेंगे कि आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब साफ था कि किसी को बेड़ियों में जकड़कर आप गोली मार दे रहे हैं तो इससे लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा। जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं, खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उन पर लगाम लगाइए। जिस तरह से क्राइम हो रहा है, आज भी मेरे क्षेत्र में एक हत्या हुई, तो अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो गए हैं। एक अनिल टाइगर की बात नहीं है, ठीक है, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि इस वजह से उस वजह से, तो ये जस्टिफिकेशन तो हम नहीं दे सकते ना किसी हत्या का। अगर किसी के पास, देखिए, सुनियोजित तरीके से ये हुई है, ठीक है, प्रशासन को नहीं पता चलता है, वो अचानक हो जाती है, हम मान सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में कुछ ना कुछ अपराध देखने को मिलता है। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से हथियार जो लाता है, कम से कम हथियार, आम लोगों के हाथ में हथियार इतना आसानी से जो आ जाता है, इस पे तो पुलिस निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई कर सकती है। सिर्फ एक कोई अमन साहू को क्योंकि कहीं से उसको कोई जेल से पकड़ के लाया जा रहा था, उसका इनकाउंटर करके ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाया जा सकता है। जो अपराधी बाहर में घूम रहे हैं, बेलगाम हो रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, उसको कब पकड़ेंगे, उसको कब उनको कब इनकाउंटर करेंगे या उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे, ये एक चीज़ होना चाहिए। और निश्चित रूप से प्रशासन को इसका जवाबदेही लेना चाहिए। हर हाल में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और ये वजह बताना, ये एक्सप्लेनेशन देना, ये सरासर हमको लगता है कि ये संवेदनशील। दरअसल यह बयान अंबा प्रसाद का इसलिए था क्योंकि हाल के दिनों में लगातार विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे। रांची में दिन दहाड़े अनिल टाइगर की हत्या की गई, तो फिर आजसू नेता की पंडरा इलाके में गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया। इसके अलावा जिस तरह से हजारीबाग में एनटीपीसी की डीजीएम की हत्या की गई, तो इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश लगातार हर कोई कर रहा है कि आखिर सरकार में क्या अपराधी फल फूल रहे हैं और आखिर क्या अपराधियों पर लगाम लगाने में झारखंड पुलिस फेल हो गई है। आखिर क्या वजह है कि पुलिस का इकबाल अपराधियों में से खत्म हो गया। इस पर कई लोग, नेता अपना बयान दे रहे थे, लेकिन जैसे अंबा प्रसाद से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अपराधी बेलगाम है, यह बात इनकार नहीं किया जा सकता। आए दिन गोलीबारी की घटना हो रही, किसी को भी चलते राह मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में सवाल पुलिस पर है कि पुलिस कर क्या रही है, आखिर पुलिस किसकी सुरक्षा में लगी है। लगातार होती घटनाओं से आम लोग दहशत में हैं। इस दौरान अंबा प्रसाद ने यह भी कहा कि एनकाउंटर करने की बात होती है, किसी को रायपुर जेल से लाने के दौरान उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो ऐसे में यह बड़ी बात नहीं है। आप जो अपराधी घूम रहे हैं, जो गोलीबारी की घटना को अभी अंजाम दे, उनका एनकाउंटर करके बताइए। बता दें कि अमन साहू का एनकाउंटर 11 मार्च को पलामू में हो गया था। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में जब रायपुर से झारखंड पुलिस की एटीएस विंग उसे लेकर रांची आ रही थी, इसी दौरान आरोप लगा कि पुलिस टीम पर हमला किया गया। फिर बात सामने आई कि गाड़ी पलट गई और अमन साहू हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान फायरिंग हुई जिसमें उसे मार गिराया गया। इस पूरे घटना को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाया था कि अमन साहू का एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर है और पूरे मामले की जांच की बात कर रहे थे। लेकिन अब खुद सत्ता पक्ष, जिनकी सरकार है, जिनकी सरकार गठबंधन में झारखंड में चल रही है, उन्होंने भी सवाल उठा दिया है। तो जाहिर है कि विधि व्यवस्था को लेकर सिर्फ विपक्ष के सवालों का सामना नहीं, बल्कि अपनों के भी सवालों का सामना फिलहाल हेमंत सरकार कर रही है। और इसका जवाब कैसे देगी,
यह शायद सोचने में लगी है कि अपराधी कैसे इतना निरंकुश हो गए जो खुलेआम वारदात को अंजाम देने में लगे हैं।